मैं बताता हूँ डीएमके का फुल फॉर्म। D4 डेंगू, M4 मलेरिया और K4 कुष्ठ रोग। ये तीन पार्टियां ये खुद ही बीमारी के शिकार हैं। सनातन को तो आपने ऐसे मजाक बना रखा है जैसे ट्रेंडिंग कोई वीडियो रिलीज नहीं होता है म्यूजिक एल्बम, वैसे करके क्या करते हैं, रील्स पर रील बना रहे हैं। मतलब कल उसने बोला कि स्टेलिन का बेटा उदयनिधि स्टेलिन ने, अब फिर बिहार के कोई नेता बोल रहे हैं, आरजेडी के नेता बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर रहा है। मतलब अब सारे मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, डेंगू मलेरिया लेकर आ जाओ। लोग बोलते हैं ना अहिंसा परमो धर्म, लेकिन सिर्फ हिंदू इतना ही जान के रह गया अहिंसा परम धर्म। आगे का श्लोक नहीं कंप्लीट करता है। धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की हानि हो, धर्म का मजाक बने, कोई धर्म पे उंगली उठाए तो उसकी रक्षा करना भी एक तरह से आप धर्म की रक्षा कर रहे हो अगर उसके लिए आवाज उठा रहे हो। इवन हमारे भगवानों को भी लड़के साबित करना पड़ता है, क्योंकि समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आप बातों से नहीं समझा सकते। कुछ लोग लात के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। एक बात बताऊं, किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना तो उस देश में फ्री का सिस्टम लागू कर दो। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों का आत्मसम्मान और जमीर मर चुका है क्या, कि आप एक पानी के लिए, बिजली के लिए और बस के टिकट के लिए आप मेहनत नहीं कर सकते। ये चावल, गेहूं और आटे में बिकने वाले लोग 10-10 किलो आटे में बिक जाते हैं और ये बात करते हो देश की उन्नति के लिए काम करेंगे। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, कहीं से भी फ्री का मिल रहा है बटोर के अपने घर में रख लो और उसके बाद आओ और मोदी चोर है, मोदी देश बेच दिया। अरे भैया बस करो यार, और आके बात करते हो मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। उसके बाद किसको लाओगे? तुम्हें 7 दिन 7 प्राइम मिनिस्टर बनाओगे गठबंधन करके? 7 प्राइम मिनिस्टर बनाओगे? एक अपना चेहरा लाओ ना। इनके पास तो खुद का चेहरा का पहचान नहीं है और सिर्फ बोल देना है। नमस्कार साथियों, 2024 इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आते ही बयानों की धार भी तेज हो गई है। कोई सनातनियों को खत्म करने की बात कर रहा है तो पक्ष मतलब मोदी जी इंडिया नहीं भारत बोलो की मुहिम चला रहे हैं। तो अब देखते हैं जनता क्या कहती है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जो सनातनियों को अस्तित्व मिटाने की बात की जा रही है विपक्ष द्वारा या उनके गठबंधन के साथियों द्वारा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो दूसरे की मिटाने की बात कर रहे हैं ना, मैं बात बता रहा हूँ, सनातन को मिटाना तो दूर की बात है, उसको मिटाने का सोच रखने वाले इन लोगों का ना आने वाले अगले इलेक्शन में आपको क्या पूरे भारत के पब्लिक को इसका आंसर मिल जाएगा। ये खुद मिट जाएंगे। बात करते हैं कि सनातन इज लाइक डेंगू मलेरिया, वी हैव टू इरेडिकेट देम फ्रॉम द सोसाइटी। तो एक बात बताऊं, डेंगू मलेरिया तो छोड़ो, इनका नाम जो डीएमके है ना, मैं बताता हूँ डीएमके का फुल फॉर्म। D4 डेंगू, M4 मलेरिया और K4 कुष्ठ रोग। ये तीन पार्टियां ये खुद ही बीमारी के शिकार हैं, जिनके आप क्यों विरोध कर पा रहे हो? मैं एक बात, आप नॉर्मल सा बात उठा रहा हूँ, आप इसीलिए बोल पा रहे हो ना क्योंकि जो भारत की जो बहुल्य जनसंख्या के लोग, जो हिंदूवासी लोग हैं, आपको विरोध में, जैसे मान लीजिए दूसरे धर्म पे आप कुछ भी कटाक्ष करते हो, अगले दिन ही किसी का गला कट जाता है, किसी को मारने की धमकी मिल जाती है, आपको घर से निकलना बंद हो जाता है, आप नजरबंद हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का डर है कि जिस दिन मैं दूसरे धर्मों पे कुछ एक थोड़ा सा भी ऐसा विवादित बयान दे दूंगा तो वो लोग मुझे मारने पीटने आ जाएंगे। सनातन को तो आपने ऐसे मजाक बना रखा है जैसे ट्रेंडिंग कोई वीडियो रिलीज नहीं होता है म्यूजिक एल्बम, वैसे करके क्या करते हैं, रील्स पर रील बना रहे हैं। मतलब कल उसने बोला, क्या नाम है आपका, करुणानिधि का, इसका क्या नाम है, M.K. स्टेलिन का बेटा उदयनिधि स्टेलिन ने, अब फिर बिहार के कोई नेता बोल रहे हैं, आरजेडी के नेता बोल रहे हैं। फिर ये आपका ये एक बाहुबली का वो कटप्पा था, उसका क्या नाम था, वो भी बोल रहा है कि जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हो? आप किस चीज का सपोर्ट कर रहे हो? आप सपोर्ट करके आप अपनी मानसिकता दिखा रहे हो कि हम किस मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ के वोटरों को, जो वहाँ के सबसे बड़ा रिप्लाई वहाँ के वोटरों को मिल रहा है, क्योंकि वो आपकी धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर रहा है। मतलब अब सारे मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, डेंगू मलेरिया लेकर आ जाओ। मतलब यही कहना चाहता है ना। हिंदू तो इतना सहिष्णु है ना, कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसे शब्द सुन के भी वोट उनको दे देता है, क्योंकि वो फ्री पानी, फ्री बिजली देते हैं। एक बात बताऊं, हिंदू ना अपने सही से वेद पाठ और मंत्रों का अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। लोग बोलते हैं ना अहिंसा परमो धर्म, लेकिन सिर्फ हिंदू इतना ही जान के रह गया अहिंसा परम धर्म। आगे का श्लोक नहीं कंप्लीट करता है। धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की हानि हो, धर्म का मजाक बने, कोई धर्म पे उंगली उठाए तो उसकी रक्षा करना भी एक तरह से आप धर्म की रक्षा कर रहे हो अगर उसके लिए आवाज उठा रहे हो। आप जिन देवी देवताओं की, मैं तो वहां की पब्लिक से बोल रहा हूँ या पूरे भारत के लोगों से बोल रहा हूँ, आप अगर जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो, क्या आप उनके एक हाथ में अगर फूल देखते हो, एक हाथ में वेद ज्ञान की किताबें देखते हो, तो दूसरे हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाई नहीं देता? इवन हमारे भगवानों को भी लड़के साबित करना पड़ता है, क्योंकि समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आप बातों से नहीं समझा सकते। कुछ लोग लात के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। अगर ये जितने लोग बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कल 10 और लोग बोलने लगे, 10 और लोग बोलने लगेंगे, एक को सही आंसर मिल जाएगा बीच बाजार में।
वो कल से मुंह बंद करके रहेगा एक शब्द बोलने से पहले। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, अपने बालकनियों में लोग आकर स्ट्राइक कर रहे हैं कि वी हैव टू डू दिस थिंग दैट थिंग, हमें इसको वो कर देना चाहिए। अरे भैया, वहां की क्षेत्र के पब्लिक मर चुकी है क्या? आपके अंदर क्या आत्म स्वाभिमान इतना नहीं है कि आपके धर्म को कोई डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर रहा है? और आप इतना, ठीक है, आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो, आप बहुत बड़े एजुकेटेड आदमी हो, वेदर यू आर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, बट एटलीस्ट वो काम करने के बाद आप कोई तो अपना, आपका एक आस्था का केंद्र होता है ना। ईसाई लोग अपने चर्च में जाते हैं, मुस्लिम अपने मस्जिद में जाकर अपने देवता का इबादत करते हैं, तो हम भी तो फ्री टाइम में, हिंदू होना कोई क्राइम नहीं है ना। एक बात बताओ, अगर हम बाई द बर्थ हो गए तो क्या बहुत बड़ा पाप कर दिए? कितना आसान है इस भारत देश में बीइंग अ मेजोरिटी कम्युनिटी। हम लोग मेजोरिटी कम्युनिटी होते हुए भी आए दिन कोई भी देवी देवताओं का अपमान कर देता है, कोई भी कुछ भी बात बोल देता है, और हम चुपचाप सुन के हाँ ठीक है चलो बाइकआउट का ट्रेंड चला देते हैं, ये कर देते हैं। आप तो आप इसलिए सुन रहे हो ना, गीता और रामायण पढ़ देने से आपको फ्री बिजली फ्री पानी नहीं मिल रहा ना, लेकिन जनता तो बिल देख रही है, बिल में फ्री पानी मिल रहा है, बिल में फ्री बिजली आ रही, मतलब जीरो बैलेंस आ रहा है बिल। एक बात बताऊं, किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना तो उस देश में फ्री का सिस्टम लागू कर दो। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों का आत्मसम्मान और जमीर मर चुका है क्या, कि आप एक पानी के लिए, बिजली के लिए और बस के टिकट के लिए आप मेहनत नहीं कर सकते? बार बार आप दोष देते हो सरकार। पहली बात तो लोग दिमाग से निकाल दे, क्रिएटिंग जॉब एंड क्रिएटिंग रोजगार इज टू डिफरेंट थिंग। रोजगार में और जॉब में अलग होता है। जॉब प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में निकाला जाता है। अब एक बात बताओ, जिस देश में 70,000 75,000 लोग रोज पैदा हो जाते हैं, आप उस देश में ये उम्मीद करते हो लोग 10 लाख नौकरी रोज निकाल दिया जाए? अरे भैया, पॉपुलेशन किसी किसी देश के लिए पॉपुलेशन बहुत बड़ी पावरफुल चीज होती है ना, जैसे पॉपुलेशन होने के कारण हमारा संगठित है, शक्ति है, तो कभी कभी इसका डिमेरिट इंपैक्ट भी आता है। आप तो फैमिली प्लानिंग करोगे नहीं, मतलब जो कुछ काम करो देश में सब मोदी पे छोड़ दो, कुछ मतलब नहीं है। कहीं बिल्डिंग गिर जाए मोदी ने कर दिया, रेल कट गया, रेल का पटरी से ट्रेन गिर गया मोदी। अरे भैया, सिस्टम है ये, अकेला कोई नहीं चलाता है। आप लोग एक मोहल्ला नहीं चला सकते। मैं लिख के दावे के साथ देख सकता हूँ, जो लोग बड़े बड़े ज्ञान देते हैं ना इंटेलेक्चुअल बन के कि मोदी को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उनको एक जिले का, एक किसी प्रांत का मुखिया बना दो ना, तो मुखियाई का पोस्ट भी नहीं जीत सकते वो, और आकर ज्ञान देते इतने बड़े बड़े पदों के लोगों को। लेकिन इस देश में जो सनातनी हैं खून से, वो ही बाद में ईसाई बन गए। अब ईसाई बन के सनातनियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये मानसिकता पनप कहाँ से रही है, मानसिकता कहाँ से रही है? मतलब खून में तो, ब्लड में तो आपके भी सनातनी खून है, लेकिन आप वो धर्म परिवर्तन का आपने अपना लिया, ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, वो बात अलग है। एक बात बताऊं, इतिहास जो हमारी गवाह है ना, 1206, जो लोग बोलते हैं ना सनातन मिट जाएगा, 1151 में तिराहिन का पहला युद्ध हुआ था, 1192 में तिराहिन का दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ये गुलाम वंश का जो था पहला नींव रखा गया। तो 1206 से लेकर अभी तक कितने आक्रांता आए, कितने गए, अंग्रेज आए चले गए। मिटना होता ना तो सनातन और सनातन को मानने वाले कब का मिट चुके होते। सनातन कोई वो नहीं है, सनातन अ वे ऑफ लाइफ है, एक जिंदगी जीने का तरीका है, एक शाश्वत सच है, वो नहीं मिटता है। बाकी लोग धर्म हो सकते हैं, हम धर्म नहीं है। सनातन एक विचारधारा है, एक जीने की शैली है, एक तरीका है। हिंदू कौन है? मैं पूछता हूँ, हिंदू कौन है? यही ना कि इंडस नदी के किनारे जो बसा उसको आपने इंडिया से वो रिप्रेजेंट करके हिंदू बना दिया। हिंदू सभी हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं और आपके सिख हैं, ये चारों, और हम सनातनी, ये चारों मिलकर ही हिंदू बनता है। अकेला अपने आप को जाति में, वर्णों में बांट बांट के लड़ते तो आ रहे हो। इतिहास गवाह है, हम लोगों में यूनिटी नहीं रही है, इसलिए बोल देते हैं। 4 वोटरों को खुश करने के लिए कि 4 वोटर मेरे खुश हो जाएं और आपको वोट दे, टाइम आप कुछ भी बोल देते हो। अकल कब आएगी? अकल कब आएगी? जब जनता वहां की थप्पड़ लात जूते मार के उनको रोड पे लाएगी, तब इनको अकल आएगी। इनको अकल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये ग्रांटेड ले चुके हैं कि हमारे जो वोटर है हम ही को वोट देंगे। क्यों? ये चावल, गेहूं और आटे में बिकने वाले लोग 10-10 किलो आटे में बिक जाते हैं और ये बात करते हो देश की उन्नति के लिए काम करेंगे। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, कहीं से भी फ्री का मिल रहा है बटोर के अपने घर में रख लो और उसके बाद आओ और मोदी चोर है, मोदी देश बेच दिया। अरे भैया बस करो यार, वो प्राइम मिनिस्टर है, तुम्हारा लंगोटिया यार नहीं है जो दिन रात गाली देते रहते हो। दम है तो अपने बाप को गाली देके दिखाओ। वो कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, उसका कुछ काम है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। आपको दम है तो जाओ अपने एरिया में खड़े होकर जीत के दिखाओ कहीं से इलेक्शन। 10 तो वोट मिलते नहीं है और आके बात करते हो मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। उसके बाद किसको लाओगे? तुम्हें 7 दिन 7 प्राइम मिनिस्टर बनाओगे गठबंधन करके?
7 प्राइम मिनिस्टर बनाओगे, एक अपना चेहरा लाओ ना। इनके पास तो खुद का चेहरा का पहचान नहीं है और सिर्फ बोल देना है, और कुछ कमी लास्ट में नहीं निकाल पाते हैं तो क्या करते हैं, दाढ़ी पे कि मोदी जी दाढ़ी बड़े रख रहे हैं, दाढ़ी कटवा ले तो दिक्कत, ना कटवाए तो दिक्कत, कपड़े बदल लिए तो दिक्कत, जूता बदल लिए तो, अरे भैया बस करो यार, गिरने का भी एक लिमिटेशन होता है। आप अगर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हो, बहुत बड़े अपने आप को टॉप, मैं बोलता हूँ डिबेट करो,